स्टूडेंट्स, एक राजा, एक शासक के कुछ कर्तव्य होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य होता है प्रजा की देखभाल करना, प्रजा के हित में फैसले लेना, अपने से ऊपर प्रजा को रखना। लेकिन क्या ऐसा होता है? नो, बिल्कुल नहीं। और तब के जमाने में था, जब राजे महाराजे थे, तब ऐसा था। आज के जमाने में तो सर आजादी है, डेमोक्रेसी है, होता आज भी यही है, होता आज भी यही है बेटा। हर नेता, हर मंत्री अपने लिए पहले सोचता है, जनता के लिए बात है। आज जो कहानी हम करने जा रहे हैं उसको सटायर कहते हैं। अपने से कोई जानता है सटायर शब्द का अर्थ क्या होता है कैनेडियन टर्म में? नहीं, सटायर लिटरेचर का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें बाहर से आपको कॉमेडी दिख रही होती है, लेकिन उसके अंदर एक डीप मैसेज होता है, उसकी मैसेजिंग बहुत गहरी है। तो समय गंवाए बगैर सीधे कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? बीच बीच में कहानी को रोक कर मैं आपसे डिस्कशंस भी करूंगा, ठीक है? सर जी बेटा। सर आपने राजा का क्या बताया? सर आवाज नहीं आ रही थी मेरे में आपकी। मैं कह रहा था वृंदा कि राजा के कई सारे कर्तव्य होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जो ड्यूटी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका कर्तव्य होता है, वो होता है प्रजा की देखभाल, प्रजा के हित में फैसले लेना। राजा को जन प्रतिनिधि कहते हैं, पब्लिक का प्रतिनिधि। तो आज की कहानी में एक राजा की कहानी है और बहुत मजेदार कहानी है। आज की हमारी कहानी का जो लिटरेचर फॉर्म है उसे सटायर कहा जाता है। सटायर दिखने में कॉमेडी होती है, लेकिन उसकी मीनिंग या उसका जो मैसेजिंग होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, अंदर से हिला के रख दे ऐसा। आज एक एक करके मैं कई मुद्दों पे आप सबसे बात करूंगा, तो जुड़े रहें। आज का लेक्चर कैसे जाएगा? कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम वापस आएंगे। हमारे जो नेता हैं वो अपनी प्रसिद्धि के भूखे हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर, यस सर। आइए आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ये जो वेब पेज है जिस पे हम जा रहे हैं, इसका नाम है चीयर फॉर इंडिया कैंपेन। इसका नाम है चीयर फॉर इंडिया कैंपेन। और सबको लगा होगा कि भाई ये तो हमारी जो एथलीट्स गए हुए हैं ओलंपिक्स में, हमारे एथलीट्स गए हुए ना ओलंपिक में, बेटा उनके लिए होगा कुछ है। देखिए चीयर फॉर इंडिया। अब चीयर फॉर इंडिया के कवर पे किसका फोटो होना चाहिए? जो प्लेयर्स होते हैं उनके।
हमारे जो एथलीट्स जाने वाले हैं उनका ना। अब आप ये देखिए, आपको किसका फोटो नजर आता है? ये तो ऐड है, इनके फोटो में मत जाइएगा। किसका फोटो दिख रहा है आपको? जस्ट मिनट, तो वीडियो चल गया। चीयर फॉर इंडिया कैंपेन ट्विटर पे चलाया गया और उसका पोस्टर है नरेंद्र मोदी। यही नहीं, किसका फोटो दिख रहा है आपको? PM. PM and CM. I am not talking about an individual politician, बट जितने भी ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे तो पत्थर लगवाएंगे कि भाई ये ब्रिज हमने बनवाया। आप मुझे एक बात बताइए, इनके पास खुद का पैसा है सही? ये हमको कोई पैसा दे सकते हैं? नहीं सर। ये सब टैक्स पेयर्स का पैसा है। आपको सड़क पे वीडियो बैनर दिख जाएंगे, थैंक यू मोदी जी फॉर फ्री वैक्सीनेशन। वो वैक्सीन का पैसा कहां से आया? हमारे टैक्स से सर। तो होना चाहिए ना बैनर, थैंक यू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर पेइंग योर टैक्सेस। हाँ सर। तो फिर मोदी जी क्यों? इसको कहते हैं अपनी प्रसिद्धि का लालची होना। मैं ऐसा नहीं कहता कि मोदी जी प्रसिद्धि के लालची हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग, उनके समर्थक ऐसे जो चाहते हैं हर बात में मोदी हो, और हर जगह पे उनकी फोटो जोड़ दी जाती है। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी, नोटबंदी करवा दी मोदी जी, GST मोदी जी, इंडिया ओलंपिक्स में जाए मोदी जी, सब जगह पे। पॉइंट इज सेल्फ प्रोपेगेटिव हो जाना, अपने आप में ही एक प्रोपेगेंडा बन जाना। दुनिया में ऐसा लगने लगे कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। समझे बेटा? आइए शुरू करते हैं यूनिट। आपकी सप्लीमेंट्री का यूनिट नंबर 2, द टाइगर किंग। दक्षिण भारत के जाने माने लेखक कल्कि द्वारा लिखित मजेदार यूनिट है। कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रतिबंध? Restriction. रिस्ट्रिक्शंस। वेरी गुड। दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं? India. ना, इंडिया में तो क्या रिस्ट्रिक्शन है? देखो चाइना, बच्चे पैदा करने पर रिस्ट्रिक्शन। देखो कोरिया, हेयर स्टाइल्स। सर कोरिया। नॉर्थ कोरिया, बाप रे, आप हेयर स्टाइल वही रख सकते हैं, आपको कपड़े इस कलर के पहने हैं। दुनिया भर में कई देश हैं जहां पे अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। दुनिया में कई देश हैं जहां पे अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। भारत में तो सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस है। देखो भारत में आज लाइव लेक्चर लेते हुए मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी कह सकता हूं, लोग गालियां तक दे देते हैं। आप चाइना में ऐसा नहीं कर सकते, आप कोरिया में ऐसा नहीं कर सकते, आप सीरिया में ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया के कई देश हैं जहां पे आपको ये करने की परमिशन नहीं है। तो भारत तो बहुत बहुत ही खुले माहौल वाला देश है बेटा, जहां पे आप क्रिटिसिज्म भी खुल के कर सकते हैं।
कहते हैं महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज, अब देखिए अपने नाम, उसका नाम पढ़िए आपको हंसी आ जाएगी. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जामेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्ता व्यग्र समारी महाराज इधराज विश्व भवना सम्राट सर जिलानी जंग 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 बहादुर MAD ACTC और CRCK. ये नाम सुन के कुछ याद आया? वो पुराने जो मतलब सीरियल्स में वो बताते हैं ना कि राजाधिराज, वो ना? बादब बा मुलाजा होशियार, शहनशाहों के शहनशाह, बादशाहों के बादशाह, हिंदुस्तानी सल्तनत के सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं. लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, ये भाई साहब याद है आपको? याद है ये कौन सी मूवी में थे? धमाल. अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर. और जो नाम बताना शुरू किया था लोगों ने बाल नोच लिए थे खुद के. पॉइंट इज यहाँ पे राजा को, ये देख लीजिए इतना बड़ा नाम, इसको कहते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड. उसका सीधा नाम था जंग बहादुर, लेकिन इतनी सारी उसके बारे नाम के आगे आपको एब्रिविएशंस लगाने पड़ते हैं. बस दिस नेम इज शॉर्ट. हाँ बेटा, हाँ बेटा. सर ये हमें याद नहीं रखना है ना? ना बाबा ना, आपको याद नहीं. नहीं नहीं नहीं, याद नहीं रखना, इसीलिए तो बोल रहे हैं. His name is often shortened to the Tiger King. उसको सब किस नाम से जानते हैं? उसका दूसरा नाम क्या है? टाइगर किंग. अब वापस मैं इसको रोक. हाँ बेटा. सर ये MAD ACTC वो क्या है? उसकी डिग्रियां. ओके सर. कुछ लोग अपनी पढ़ाई से इतना ऑब्सेस होते हैं, आप उनके घर के पास जाइए, बोर्ड के नीचे सारी डिग्रियां लिखवा देंगे अपनी. अब एक और पॉइंट पे आता है. ये यूनिट ऐसा है जिसमें मुझे बार बार आना जाना करते रहना पड़ेगा. कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मी आपकी जन्म पत्रिका लेके किसी पुरोहित के पास गई हो कि महाराज बताइए मेरे बेटे का भविष्य क्या हुआ है? कभी हुआ है ऐसा बेटा? Anyone? नो सर. नहीं? बृंदा? नो सर. आश्वी? अच्छा, आपने सुना तो होगा लोग अपनी जन्म पत्री दिखाने के लिए जाते हैं. यस सर. यस सर. आपको क्या लगता है ये सब चीजें सच होती हैं या झूठ होती हैं, या कुछ हद तक सच कुछ हद तक झूठ? झूठ. सर वैसे तो झूठ होती है, पर वो सुन सुन कर फिर जो बच्चा होता है उसके दिमाग पे भी वही घूमता है, फिर वो लास्ट में वही करता हम्म. कई बार क्या होता है, ये परसेप्शन का खेल बन जाता है. देखो, पहली चीज ये कुछ गलत करने को नहीं कहते. मैं तुमको कहेंगे दान करो, वो तो अच्छी चीज है, उससे तुम्हें लाभ मिलेगा ही मिलेगा. पॉइंट इज, मैं जिस मुद्दे पे आ रहा हूं उसके बारे में समझो कि तुम किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी हाथ की हथेली दिखाओ कि भाई बता मेरा भविष्य क्या है. वो आपकी हथेली देख रहा है और देख के कहता है अरे बाप रे, तो जोरदार है तुम्हारा यार, बहुत तरक्की करोगे. लेकिन ये क्या देख रहा हूं मैं, अरे तुम तो मरने वाले हो. अगर आपको कोई ऐसा कहे तो मुझे हर एक बच्चे से सुनना है कि उसका रिएक्शन क्या होगा.
पहला रिएक्शन हम पूछते हैं आशु से। आशु बेटा, आपको अगर कोई कहे अरे तुम तो मरने वाले हो, तो क्या कहोगे उसको? सर पहले तो मैं बिलीव नहीं करूँ, वृंदा? बट आई विल हाँ, एक सेकंड। हाँ आशु, पूरा करिए। बी शॉक्ड सर। ओके, वृंदा आप क्या करोगे? तो मतलब ऐसी बातें बहुत सुनी है तो मैं बिलीव नहीं करूंगी। ओके, रूमल आप क्या करोगे? सर सेम, मैं भी बिलीव नहीं करूंगा। अच्छा, माधव? सर बिलीव नहीं करोगे। गुस्सा नहीं करोगे उस पर? गुस्सा तो करूंगा। मैं क्यों मरूं, तू मर जा, है ना? यस सर। तू कैसे श्योर हो सकता है मैं मरने वाला हूं? महाराज कोई उपाय बताओ। प्राक्षी बेटा आप क्या करोगे? सर बिलीव नहीं करेंगे ऐसी बात को। अच्छा, रिया मोदी, आपका क्या रिएक्शन होगा अगर आपको कोई कहे हाथ देख के अरे तुम तो मरने वाली हो? सर कोई बिलीव ही नहीं करेगा ऐसी बात से। अच्छा, रिया पंचाल, व्हाट वुड बी योर रिप्लाई बेटा? I will definitely give an identical reaction to it. ओके। है मैं मरने वाली? अच्छा बता दो सर, टाइम कितना बड़ा है? अच्छा, सांप्रत, व्हाट वुड यू डू? अरे सर वो पागल होगा इसलिए कुछ नहीं करूंगा। जा तू पागल है। सावन? हाँ सर। सर बिलीव नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ी डॉक्टर है, वो कैसे बोल सकता है। बिल्कुल। वंशिल आप क्या करोगे? सर मैं पूछूंगा कैसे। अच्छा, कैसे मतलब आपको कैसे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ? हाँ सर। ओके, व्रज आप क्या करोगे? व्रज? अच्छा, व्रज भी कहता है भाई मैं भी पूछूंगा सर, तुम्हें कैसे पता? जय, हम एक जनरल क्वेश्चन कर रहे थे कि सपोज अपने किसी एस्ट्रोलॉजर को आप हाथ दिखाएं और वो कहे अरे बाप रे तुम तो मरने वाले हो, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? जय, तुम क्या कहोगे बेटा? आप क्या कहोगे जय? एस्ट्रोलॉजर बदल दूंगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजर बदल दूंगा। तुम आना ही नहीं। एक पल के लिए सब लोग शांत मन से सोचिए, क्या उस एस्ट्रोलॉजर ने कुछ गलत कहा? उसने कहा तुम मरने वाले हो, उसने ये नहीं कहा कि तुम आज मरने वाले हो। और एक चीज तो तय है ना बेटा, हर वो इंसान जो जन्मा है वो मरेगा। Am I correct? यस सर। तो उसमें Yes, उसने sir, that's the reason. तो क्या नया बता दिया उसने? सी, हम सब जो भी इस दुनिया में आए हैं उनको इस दुनिया से जाना ही है। उसने ऐसा तो कहा नहीं कि तुम कल मरने वाले हो, उसने ये कहा तुम मरने वाले। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था पता है? रिएक्शन। ओ बाप रे ये तो मरने वाला है, तो हमें लगा अभी मर जाएगा। हमारे राजा की कहानी में भी ऐसा एक सीन आ रहा है आगे, आइए देखते हैं क्या होता है। कहता है, I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a husky. Retreat from my story. अब आपको बता दें ये Stuka bomber क्या है, ये भी समझने जैसी चीज है। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी का एक बॉम्बर प्लेन था जिसने भयानक तबाही मचाई थी।
ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये जर्मन एयरफोर्स का प्लेन था। आप देख सकते हैं नाजी साइन है पीछे हिटलर का लगा हुआ यहाँ पर। इनको स्टुका बम्बर कहते थे। ये बम बरसाना शुरू करता था, मतलब पूरे के पूरे देश को तबाह कर देता था। इसे हिटलर्स टेरर वेपन भी कहा जाता था। तो उसकी बात कर रहा है, क्योंकि कहानी उस एरा की है, वर्ल्ड वॉर के आसपास के एरा की है, प्री इंडिपेंडेंस एरा की है। तो कहता है स्टुका बॉम्बर भी आ जाएगा तो भी मैं कहानी बताने से पीछे नहीं हटूंगा। राइट एट द स्टार्ट इट इज इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. कहते हैं जो भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है उसकी इच्छा हो जाती है कि मैं इस राजा से एक बार मिलूं तो सही, ये था कौन, but there is no chance of its fulfillment. उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। As Bharat said to Ram about Dashrath, the tiger king has reached the final abode of all living creatures. In other words, the tiger king is dead. जैसे भरत ने राम से कहा था कि दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि टाइगर किंग अब जीवित नहीं है, वो मर चुके। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. उसके मरने का जो तरीका था वो तो गजब का है। It can be revealed only at the end of the tale. जब कहानी खत्म होगी तब आपको पता चलेगा कि वो मरा कैसे। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the tiger king would actually have to die. मजेदार चीज ये है कि जिस दिन इसका जन्म हुआ था उसी दिन ये भी बता दिया गया था कि ये मरेगा। अब इसमें कौन सी नई बात बता दी? हर वो इंसान जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। Everyone who is born is going to die. So what's new in it? अब जब एस्ट्रोलॉजर भविष्य पढ़ रहा था इस बच्चे का तो क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। This child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes. मैं रिपीट करता हूं, warriors of warriors, hero of heroes, champion of champions. But क्या? They bit their lip and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologer came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. जिस बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होगी। मुझे बता दो कौन से नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा नहीं मरता? कोई नहीं। कोई नहीं। आप किसी भी नक्षत्र में पैदा हो जाओ, मरना तो पड़ेगा ही ना। दुनिया की कोई भी ताकत आपको मरने से नहीं बचा सकती बेटा। दैट इज द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। हम जीवन में कुछ बने ना बने, आप लोग शादी करें ना करें, कामयाब हो ना हो, आप मरेंगे जरूर। हर किसी का वक्त पूरा होगा। गालिब कह रहे हैं मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। कौन बचेगा मौत से? सब जाएंगे। लेकिन ये मैनरिज्म, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। उस वक्त एक चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jung Bahadur. वो 10 दिन का बच्चा जिसको ठीक से रोना भी नहीं आता था, वो बोल पड़ा, ओ वाइस प्रॉफिट, ओ बाबा जी इधर देखो। Everyone stood transfixed, सब परेशान, surprised. They looked wildly at each other and blinked. सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये बच्चा फिर चिल्लाता, ओ वाइस प्रॉफिट, इट वाज आई हु स्पोक, मैं बात कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो। Sorry बेटा। This time there were no grounds of doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly.
ये 10 दिन का बच्चा बोला और इसने गजब कर दिया। ये तो मतलब समझो गजब हो गया, बच्चा बोल पड़ा, सब हैरान, ये कैसे हो सकता है। आगे क्या कहता है? The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the boy. बच्चे की तरफ घूरे जा रहे हैं। बच्चा कहता है, all those who are born will one day have to die. हर वो इंसान जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है। We don't need your predictions to know that. ये जानने के लिए तुम्हारे predictions की हमें कोई जरूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. हाँ, तुम्हारी बात में सेंस तब आएगा जब तुम मुझे बताओ कि मैं मरूंगा कैसे। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. उस बच्चे ने अपनी आवाज में, मधुर आवाज में ये शब्द पूछे। क्या लगता है अब वो पुरोहित जी क्या करेंगे? कोई बता सकता है मुझे? वो एस्टोनिश हो जाएगा कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। एस्ट्रोलॉजर तो एस्टोनिश है ही, लेकिन अब वो क्या, अब नेक्स्ट दाव खेलेगा। देखो बेटा, जब आपको किसी चीज को टाल देना होता है तो आप कंडीशन डाल देते हो, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो अभी एक नया प्रेडिक्शन ला रहा है गजब का, देखिए। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब देखना कुछ अजीब सा निकालना है। The prince was born in the hour of the bull. इसका टॉरस राशि में यानी वृषभ राशि में जन्म हुआ है। The bull and the tiger are enemies. और बुल का एनिमी कौन होता है? टाइगर। Therefore, death comes from tiger. तो ये तय हो गया कि इस राजा की मौत टाइगर से होगी। आपको कुछ लॉजिक लग रहा है इसमें? कितने सारे बच्चे होंगे जो उसी घंटे के दौरान पैदा हुए होंगे? उन सबको टाइगर मार देगा? ये सिर्फ और सिर्फ बात को घुमाने की ट्रिक थी, लेकिन राजा फंस रहा है। ध्यान से देखना। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quack मतलब झटका when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. अगर डरना ही है तो टाइगर्स डरे, मैं क्यों डरूं? This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram, but with hindsight, we may conclude it was based on some truth. कहते हैं इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि भाई ऐसा सच में हुआ था, लेकिन आप इसे, क्योंकि बहुत कॉमन रूमर है, तो आप इसे सत्य भी मान सकते हो। गारंटी नहीं है, समझे बेटा? लेकिन कहता है आप चाहो तो इसे सत्य भी मान सकते हो। शायद यस, शायद नो। ओके, आगे बढ़े। यस। अब एक और चीज मुझे बताओ, आपने ये चीज 100% ऑब्जर्व की होगी। हमारे समाज में इंग्लिश भाषा के प्रति एक पागलपन है कि जो व्यक्ति इंग्लिश सरपट यानी फ्लुएंसी के साथ बोल सकता है उसे इंटेलिजेंट माना जाता है। क्या ऐसी बात लोगों की सोच है या नहीं? है सर। यस।
यस सर। आप लोग इस चीज से करते हो या नहीं कि जो व्यक्ति इंग्लिश धड़ाधड़ नहीं, बोल सर। सकता है वो इंटेलिजेंट है? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो व्यक्ति धड़ाधड़ इंग्लिश बोल रहा है वो बुद्धिशाली भी हो। लेकिन क्या एक परसेप्शन बन गया है, कोई आपके सामने खड़ा होके इंग्लिश में 5-10 सेंटेंस सनसनाट बोल दे, ओ माय गॉड कितना इंटेलिजेंट है यार, इंग्लिश में बात करता है। अब भाई इंग्लिश में बात करता है तो कौन सी बड़ी बात होती है? आपको पता है दुनिया में फास्टेस्ट लर्निंग पॉपुलेशन इंडिया है। समझाता हूं कैसे। अंग्रेज यहां पे कितने समय के लिए रहे? 200 साल। Am I correct? यस सर। इन 200 सालों में दुनिया में आपको पता है सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाली पॉपुलेशन भारत में है। दूसरी तरफ 200 साल भारत में रहने के बावजूद क्या कोई अंग्रेज हिंदी बोलना सीख पाया, गुजराती बोलना सीख पाया? नो सर। नहीं सर। हमारी तरह गुजराती बोल पाते हैं वो लोग? नहीं सर। नहीं बोल पाते। वी आर द फास्टेस्ट लर्नर्स, वी आर मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी। आप दुनिया के किसी भी एजुकेशन सिस्टम को पढ़िए, वो हमेशा डुअल लैंग्वेज कम्युनिटी पे होता है। भाई एक उसकी नेटिव लैंग्वेज और एक इंग्लिश पढ़ रहा है, भाई जर्मन और इंग्लिश 2 भाषा है, फ्रेंच और इंग्लिश 2 भाषा है। हम मल्टीलिंगुअल है। हमारे बच्चों को 4-4 भाषाएं पढ़ाई जाती है। इंग्लिश भी पढ़ रहा है, गुजराती भी पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है, संस्कृत भी पढ़ रहा है, 4-4 भाषा। किसी स्कूल में फ्रेंच भाषा सिखाई जाती है, किसी में जर्मन सिखाई जाती है, किसी में स्पेनिश सिखाई जाती है। वी आर द फास्टेस्ट लर्निंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब होता क्या है, क्योंकि कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो हमारे आंखों में उसके प्रति इंप्रेशन बन जाता है कि ये बहुत बुद्धिशाली है। अब उसी के ऊपर एक टॉन्ट आ रही है, सटायर आ रहा है। Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all other Indian states did. When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wars until then came into his hands. यहाँ पे इंग्लिश भाषा के ऊपर हद से ज्यादा निर्भरता की टॉन्ट मारी गई। बेटा मैं आप सबका इंग्लिश का टीचर हूं। मैं आप में से कई बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरे पास पिछले 4 साल से। वृंदा आपको 4 साल हो गए मेरे पास पढ़ते हुए, am I correct? यस सर। जय 2 साल से है, माधव 2 साल से है, कैनिल भी 2 साल से था। कैनिल आज एब्सेंट है, बट कई सारे बच्चे हैं जो मेरे पास सालों से पढ़ रहे हैं। एंड यू विल नेवर बी एबल टू हाईलाइट दिस थिंग इन योर लाइफ कि मैंने कभी इंग्लिश बोलकर आपको इंफीरियर फील करवाने की कोशिश की हो, या आपके प्रति आपकी तरफ इंग्लिश झाड़ कर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, आपको इंप्रेस करने की कोशिश की हो। कभी ऐसा किया मैंने? नो सर। नो सर। देखो एक पॉइंट समझो, किसी भी भाषा में फ्लुएंटली तब बात करते हैं जब सामने वाला व्यक्ति भी तो इतना कैपेबल होना चाहिए। मेरे बच्चे अब लर्निंग स्पेस में हैं, अगर मैं उनको भाषा के प्रति डरा दूंगा तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे मेरे बच्चों? यही चीज वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि किसी भाषा के प्रति ऑब्सेशन, पागलपन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी भाषाएं अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 3 बड़े मुद्दों को कवर किया। पहला मुद्दा कि अपने नाम की प्रसिद्धि, सेल्फ प्रोपेगेंडा मत करो। दूसरा मुद्दा, एस्ट्रोलॉजर्स की बातों पे यकीन मत करो। तीसरा मुद्दा, इंग्लिश भाषा के प्रति जो पागलपन है हमारे मन में, उससे उभर आओ। अभी तक 3 पॉइंट क्लियर हो गए सबके? यस सर। अब बेटा ये राजा बन चुका है। अब जैसे ये राजा बना, प्रजा में बात फैल गई कि राजा तो टाइगर के हाथों मर जाएगा।
फिर इसका क्या होगा? तो आइए जानते हैं, जब ये राजकुमार राजा बना तो क्या हुआ। जैसे वो राजकुमार बना, उसके किंगडम में फुसफुस शुरू हो गई. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ears. अब ये राजा तो भूल ही चुका था कि इसको शेर से खतरा है. राजा तो भूल ही चुका था कि उसको शेर से खतरा है, लेकिन प्रजा में खुशफुस शुरू हो गई कि राजा लंबा जिएगा थोड़ी, ये राजा लंबा जिएगा नहीं, इसको तो शेर से खतरा है. उसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा. There were innumerable forests in प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में कई जंगल थे. They had tigers in them. उनमें टाइगर्स भी थे. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. अब बेटा हमारे हिंदू धर्म में गाय को देवता का रूप माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गौ हत्या और ब्रह्म हत्या अक्षम्य है, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए कभी भी. लेकिन सेल्फ डिफेंस में आप गाय की भी हत्या कर सकते हो. तो ये तो शेर था और राजा को खतरा था शेर से, तो राजा ने डिसाइड किया कि शेर मार डालते हैं. The Maharaja started out on a tiger hunt. The Maharaja was thrilled beyond measures when he killed the first tiger. महाराजा ने अपना टाइगर मार दिया. अब महाराजा ने तो सिद्ध कर दिया कि भविष्यवाणी गलत हो गई. एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुम टाइगर के हाथों मरोगे, मैंने तो टाइगर ही मार दिया, अब काहे का डर. आगे सुनिए. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसने बुलाया उस एस्ट्रोलॉजर को और मरा हुआ शेर दिखाया. What do you say now? क्या बोलते हो? अब देखिए अपनी बात को गलत होता हुआ गलत प्रूव होता देख एस्ट्रोलॉजर ने एक और क्लॉज जोड़ दिया. मैंने बोला ना कोई बात तो वो जोड़ेंगे. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. But what? Speak without fear. But you must be very careful with the 100 tiger. अब देखो बात बदल दी. पहले बोला कि तुम टाइगर के हाथों मरोगे, अब क्या बोल रहा है? तुम 100वें टाइगर के हाथों मरोगे. तुमको खतरा तो है लेकिन 100वें टाइगर से. 99 टाइगर्स तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे. What if the 100 tiger were also killed? राजा कहता है सपोज मैं 100वां टाइगर भी मार दूं तो. एस्ट्रोलॉजर कहता है then I will tear up all my books on astrology, set fire to them. मैं अपने सारे किताब फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा. And I shall cut off my tuft. तुफ्त होती है पीछे की चोटी, वो काट दूंगा. Crop my hair short, अपने बाल काट दूंगा. And become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. जैसे कोई बहुत गुस्से में बात कर रहा हो, ऐसे बात करते हुए एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात खत्म की. अब कहानी में दूसरा ट्विस्ट आ गया. अभी तक क्या बोला था कि टाइगर से मरोगे, अब बात पलट दी कि 100वें टाइगर से मरोगे. बुद्धि का इस्तेमाल करो. क्या 100 टाइगर होंगे वहां पे? नहीं सर. कोई टाइगर चल के महल में आएगा राजा को मारने के लिए? नो. अब ये राजा जी क्या करने वाले पता है? आइए जानते हैं. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन हो गया. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. बोल दिया गया कि राजा के अलावा कोई और शेर का शिकार नहीं करेगा. A proclamation order issue कर दिया गया that if anyone dared to fling so much as a stone to a tiger, all his wealth and property would be confiscated. राजा के सिवा शेरों का शिकार कोई नहीं करेगा. अगर किसी ने शेरों की तरफ पत्थर भी फेंका, मर गया वो इंसान, उसकी सारी संपत्ति हम जब्त कर लेंगे. द महाराजा वोड, महाराजा ने कसम खाई, शपथ ली, he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. अब राजा शपथ क्या लेता है कि मैं अपने राज दरबार का सारा काम, प्रजा के जितने भी काम है वो जाए भाड़ में,
जन कल्याण का कोई भी कार्य तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मार देता। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया था इसीलिए कि राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा का हित देखना। यहाँ पे राजा क्या देख रहा है, अपना ही। खुद का ही बेनिफिट। अपना हित देख रहा है। देखो उसको प्रजा मर जाए उसको कोई परवाह नहीं है, उनका डेवलपमेंट ना हो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी जान बचनी चाहिए। मैं जब तक 100 शेर नहीं मार देता तब तक पब्लिक का कोई काम नहीं होगा। अब सवाल कई है, क्या राजा 100 शेर मार पाएगा या फिर 100वां शेर राजा को मार डालेगा? इन बिटवीन क्या क्या अड़चने आएंगी? आसान तो नहीं रहने वाला, हम सब भी जानते हैं 100 शेरों का शिकार। क्या राजा गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठेगा या फिर अपनी ली हुई शपथ तोड़ देगा? सवाल कई हैं, जवाब सिर्फ एक, जानेंगे अगले लेक्चर। ठीक है बेटा लोग, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेस लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी अब शनिवार को, उस दिन इस लेक्चर का बाकी का हिसाब पूरा करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना, अपने परिवार का और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बाय एवरीवन। बाय सर। सर Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir.